जी। जैसे हमारे साहू साहब अभी मजबूत दावेदार हैं, वो ठाकुरगंज के अब विधायक भी हैं, विधायक भी हैं और हक भी है। और अभी जो इसमें क्या कहता है, दिल्ली में जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उसके खिलाफ उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग को एकजुट होना ही पड़ेगा, कांग्रेस का साथ आना ही पड़ेगा। इंशाल्लाह हम लोग कांग्रेस को ही वोट करेंगे। क्या रुझान है इस बार, लोग क्या सोच के किस पार्टी को हम वोट लोग अपना करेंगे? घर का बगल में ही देखेंगे, दूर नहीं जाना चाहते हैं। घर के बगल में। तो घर के बगल के आपके विधायक जी फिर काम किए हैं आपके इलाके में कि नहीं? करे या नहीं करे, चाहे वो सीधा हम लोग को मुलाकात कर ले, हम लोग को अपना शक्ल दिखा दे, ये बहुत है। सदियों से मतलब महागठबंधन में हम लोग जी, हाँ। बस उसी को सऊद साहब को उसी जी को। जी। अब लेकिन कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब सऊद साहब को नहीं जिताएंगे, हम लोग एमआईएम को जिताएंगे। सऊद साहब हमारे यहाँ छोड़ करके पूरे ठाकुरगंज और दिघल महक में जितना काम किया है और 4-5 विधायक है, कोई ऐसा काम नहीं किया है। हमारे पक्ष में जब कोई अवैसी साहब आता है तो बोले वो बी टीम है बीजेपी का, उसको बोल रहा है बी टीम। और भाई जन स्वराज कौन सी पार्टी है, वो कौन टीम है वो? हमारे अभी हम कई जगह उसका सभा देखे, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मौलाना साहब जो उस सभा में बैठते हैं, और अवैसी साहब के पास आने बोलिए तो बोले वो बीजेपी का बी टीम है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी ये आठगाछी हाट है। यहाँ पर आने के बाद हमें पता ये चला कि ज़रा पीछे साइड दिखाइए, ये बाज़ार जो अभी यहाँ पर लगा है, यहाँ के एक शख्स से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो नदी है, बिल्कुल नदी के उस पार पहले बाज़ार लगा करता था। जैसे जैसे नदी कटता गया वैसे वैसे बाज़ार इस पार आता गया और फाइनली यहाँ पर अभी पिछले कई सालों से ये बाज़ार यहाँ पर लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर लोग आते हैं और सब्जियाँ ख़रीदते हैं और भी अपने घर की ज़रूरत के सामान को ख़रीदते हैं। यहाँ पर हम आए हैं बस सिर्फ माहौल को समझने के लिए, क्योंकि बिहार में अगले 2 से अढ़ाई महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव ख़त्म हो जाना है। ऐसे में क्या बिहार, सीमांचल और किशनगंज का मुसलमान किसका साथ होगा? अपना जो वो नेता मानेंगे इस बार, किसको मानेंगे? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जो वर्तमान में खास करके अगर मैं आपको बताऊं तो महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा है, क्या बिहार और सीमांचल का मुसलमान उसके साथ जाएगा, या फिर जो हाल ही में नई पार्टी बनी जनसुराज प्रशांत किशोर के साथ जाएगा, या फिर ओवैसी साहब जो हमेशा मुसलमान और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते हैं उनके साथ जाएगा? इस चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग हैं, अक्सर लोगों से हम बातें करेंगे और आपको हम इस बाज़ार के बारे में भी पूरी जानकारी यहीं के लोगों से हम सुनाएंगे और जानेंगे। सबसे पहले साहब, क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम है फैज़ान अनवर। इस बाज़ार के पहले आप बताइए, इसका इतिहास के बारे में पहले बताइए हमें। इसके बारे में हम लोगों को भी पता नहीं है। हम लोग अपने बचपन से देख रहे हैं ये हाट। पहले आप उधर थोड़ा कैमरा दिखाइए। दिखाइए। नदी के उस पार थी ये हाट। वहाँ से करते करते अब आठगाछी आ चुके हैं। इस हाट को फुलगाछी हाट भी बोला जाता है, मोहम्मदपुर हाट। जी। तो हम लोगों का बाप दादा के वजह से ये हाट चल रहा है। अच्छा, उसी समय से उसी समय से चलते आ रहा है। चलिए, हमने यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी इसको कोई रोक नहीं पाया था। अच्छा, यहाँ ये बाजार चल ही रहा था। लोग आते भी थे और सामान भी खरीद रहे थे लॉकडाउन में भी। अच्छा, ज़रा ये बताइए, चूँकि अब तो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, हमने बाज़ार के बारे में आपसे जानकारी ले लिया है। अब इस बार जो मुसलमान है बिहार में किसके साथ जाएगा, किसके बारे में कह रहे हैं, किस पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम तो यही कहेंगे, हमारे जो मुस्लिम कौम है जी, ये लोग सही नहीं है, हम ये कहेंगे। अभी एक जन स्वराज पार्टी आपका आया है, कौन सी पार्टी है वो, हिंदू या मुस्लिम? हमारे किशनगंज में लोग हिंदू और मुस्लिम करते हैं। हमारे पक्ष में जब कोई अवैसी साहब आता है तो बोले वो बी टीम है बीजेपी का, उसको बोल रहा है बी टीम। और भाई जन स्वराज कौन सी पार्टी है वो, कौन टीम है वो? हमारे अभी हम कई जगह उसका सभा देखे, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मौलाना साहब जो उस सभा में बैठते हैं, और अवैसी साहब के पास आने बोलिए तो बोले वो बीजेपी का बी टीम है। लोगों का कहना यही है। तो हम कहेंगे अगर हम लोग एकजुट रहें तो इंशाअल्लाह हम लोग अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को बना सकते हैं। हम उसका नाम नहीं लेंगे किसको बनाना है। अगर हम लोग एक साथ हो जाए, हम लोग ही एक साथ नहीं है, हम लोग इकट्ठे नहीं है। कोई जन स्वराज के साथ है, कोई एमआईएम के साथ है, कोई सऊद साहब के साथ है, लेकिन हम लोग अपने मुस्लिम कौम, हमारे हिंदू भाई भी हमारे गाँव में है, सबको लेकर अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग एक अच्छा कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट चुन सकते हैं। पर चर्चा किसका हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सऊद आलम का
आइए जी, आपसे बात करेंगे। आइए, आप बताइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। सबसे देखिए, बात करें, पूरे बाजार के लोग हैं ना, हम अक्सर लोगों से बात करेंगे और सबकी राय को हम जानेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी एक दो से पूछ लिए और चले गए, हम अक्सर लोगों से बात करेंगे। आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। जी जी, सिचुएशन के ऊपर है जी। जैसे हमारे साहू साहब अभी मजबूत दावेदार हैं, वो ठाकुरगंज के आप विधायक भी हैं, विधायक भी हैं और हक भी है। और अभी जो इसमें क्या कहता है, दिल्ली में जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उसके खिलाफ उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग को एकजुट होना ही पड़ेगा, कांग्रेस का साथ आना ही पड़ेगा। इंशाल्लाह हम लोग कांग्रेस को ही वोट करेंगे, इंशाल्लाह कांग्रेस को ही वोट। इंशाल्लाह कांग्रेस को वोट करेंगे। बस हम लोग इसलिए कि देखिए, हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं, एक भी लोग एक साथ नहीं आ रहा है। हम लोग लास्ट में वही करेंगे भाई, सब इकट्ठा होकर एक आदमी को वोट दीजिएगा ना। कोई जा रहा है जन स्वराज, हमको तो सख्त खिलाफ है उस पार्टी से भाई। हम क्या उस पार्टी में जाएंगे? उस पार्टी से हमको नफरत है। अच्छा। वो हम लोगों को बहका रहा है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई समझ नहीं रहे हैं। हमको बहका रहा है वो। जब वो भी जीत जाएगा ना, तो वही भी हाल और पार्टी जो कर रहा है वो भी वही करेगा। लेकिन प्रशांत किशोर हदीस और कुरान पढ़ पढ़ के मुसलमानों को समझा वो रहा है। कुछ भी कर ले भाई, आखिर है तो वो हिंदू ही है ना। अभी हमारे यहाँ के एक हिंदू को बोलिए भाई आप कांग्रेस को वोट दो, वो कहेगा हम बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन हम क्यों जन स्वराज को सपोर्ट करें? इंशाल्लाह हम लोग जब मिलके, आप लोग पता कर लीजिए, हम लोग सऊद साहब को जिताएंगे दोबारा भारी मतों से, दोबारा भारी मत जीताएंगे इंशाल्लाह। आपका चाचा, ये क्या नाम है आपका चाचा, बताइए। जी नूर आलम। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? बस हम लोग का तो यहाँ सदियों से मतलब महागठबंधन में हम लोग जी, बस उसी को सऊद साहब को उसी को। जी। अब लेकिन कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब सऊद साहब को नहीं जिताएंगे, हम लोग एमआईएम को जिताएंगे। सऊद साहब हमारे यहाँ छोड़ करके पूरे ठाकुरगंज और दिघल महक में जितना काम किया है, और 4-5 विधायक है, कोई ऐसा काम नहीं किया है। ये लिख लीजिए आप। ये विधायक जी भी कहते हैं कि हमने तमाम विधानसभाओं से 80% काम हमने यहाँ पे काम किया। जी जी, हाँ। सबसे ज्यादा काम यही किया है। बस हम लोग यही चाहते हैं, महागठबंधन जिंदाबाद। पर उन युवाओं को कैसे समझाएंगे जो ओवैसी की बात करते हैं? जी सब समझ जाएंगे अपने आप इंशाल्लाह। टाइम आते जाएंगे, सब समझते जाएंगे। बस लेकिन सऊद साहब की शिकायत भी लोग ये कर रहे हैं कि सऊद साहब लोगों के पास आते जाते कम हैं। जी, मतलब देखिए, सबको एक ही तरीका नहीं बोलेगा। अच्छा। हमारे यहाँ आठगाछी की तरफ आज तक नहीं आता है सऊद साहब। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं आता है, लेकिन आप ही के तो पड़ोस के हैं। नहीं तो हमारे यहाँ आने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग को जरूरत नहीं। ये हम जो तो इतना उनके- बांध हम तो दिया उनके है, अपने हैं। देखिए, हाँ। वहाँ से यहाँ तक मौलाना साहब पिताजी। जी इतना काम करके गया, हम लोग को जरूरत ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फिर जो भी जरूरी पड़ेगा इंशाल्लाह फिर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लग रहा है अब की बार जीत पाएंगे सऊद साहब? जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत इंशाल्लाह। जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ चाचा, बताइए। बिशमलाल दास। क्या बोले? बिशमलाल दास। बिशमलाल दास। दास समाज से हैं आप? जी। आपका विधायक का क्या नाम है? मेरा विधायक का हाँ, सऊद आलम। सऊद आलम जी। इस बार क्या सोच है, क्या मूड है इस बार, किसको वोट करना है? उसी को करना है, किसको करना है? समाज का है, हम्म। समाज का है, किसको देंगे? हाँ। देंगे उसी को, ना देंगे उसी को। हम्म। जो बात रियल बात है तो बोलते हैं, देना है उसी को है, उसी को देना है। और नीतीश कुमार को फिर नहीं देंगे? अब कैसे देंगे उसको? वही तो हम पूछ रहे हैं कि नहीं देंगे? नहीं, घर का है ना, जो भी है घर का है। अच्छा। किला है ना, लाठी तो है मजबूत। कोई घटना हो जाएगा वही साथ देगा सऊद साहब। सऊद साहब। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज आपको खबर सीमांचल में भी दिया है सऊद साहब के बारे में कि विकास के मामले में नंबर 1। अब बताइए अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद साहब जी, क्या रुझान है इस बार? लोग क्या सोच के किस पार्टी को हम वोट लोग अपना करेंगे? घर का बगल में ही देखेंगे, दूर नहीं जाना चाहते हैं। घर के बगल में? तो घर के बगल के आपके विधायक जी फिर काम किए हैं आपके इलाके में कि नहीं? करे या नहीं करा, चाहे वो सीधा हम लोग को मुलाकात कर ले, हम लोग को अपना शक्ल दिखा दे, ये बहुत है। यही बहुत है, ये बहुत है। विकास काम नहीं चाहिए। विकास का भी काम करेगा वो, अपना हाथ से थोड़ी करेगा, तो वो तो करवाएगा। हम लोग को उसी को चाहिए। ओवैसी के बारे में क्या सोचे? ओबीसी के बारे में क्या सोचेंगे? अगर उसका किस्मत, अगर कोई उसको अगर देगा तो हम थोड़ी उसको मना करने जाएंगे कि क्यों दिए उसको। कोई किसी को मना करने नहीं जाएंगे। जो दिल में अपना है, जिसको हम चाहते हैं उसी को देंगे। जनसुराज पार्टी जो नई पार्टी बिहार में बनी है, और वो भी आपके बीच आएंगे वोट मांगने के लिए, तब क्या करेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको मना करेंगे? उसका भी इज्जत करेंगे। उसकी भी इज्जत करेंगे। उसका भी इज्जत करेंगे, जैसा करने का है। लेकिन चाचा ये एक बात बताइए, कुछ मुद्दे तो होंगे ना
बिना मुद्दे के आप लोग वोट कर देंगे? कुछ तो मुद्दा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, पलायन होना चाहिए, कोई चीज़ें मुद्दा होना चाहिए, या फिर से बस गांव समाज का है तो उसी को दे देना है? कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही और करके रहेगा।